हेलो गाइस, वेलकम टू बिमला इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे ट्रेडिंग लॉजिक के बारे में। जैसे हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम आपको बताएंगे हमने ट्रेड कैसे किया कल के दिन, और हमारा क्या लॉजिक था, हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो गाइस, स्ट्रेटेजी हमारी पहले से प्री डिफाइंड थी कल के ट्रेड को लेके। बिकॉज निफ्टी का जो उससे पहले दिन का कैंडल है जो कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश था, और निफ्टी में एक बहुत अच्छा फॉल आया था। उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी कि नेक्स्ट डे निफ्टी और अगर गिरा भी तो कहाँ तक जा सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, हम कहाँ तक अपने पुट को कंटिन्यू करेंगे और कहाँ पे हम अपना कॉल्स लेना शुरू करेंगे। राइट। तो अब बात करते हैं उसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं निफ्टी को, जैसे कि हम देख रहे हैं सामने। तो जब हमारे पास निफ्टी में इतना बड़ा कुछ 450 460 पॉइंट्स का फॉल आया, तो इतने बड़े फॉल के बाद आज तक का जो हमारे पास हिस्टोरिक डेटा है उसमें मोस्टली हमने यही देखा है, इतने बड़े फॉल के बाद एकदम बड़ा मूव नीचे की तरफ आना बहुत मुश्किल है। और इतना बड़ा रिकवरी भी एक्सपेक्टेड नहीं था जितना कल रिकवर हुआ है मार्केट। राइट। तो हमारा जो ट्रेड था, हमने कल दो ट्रेड किए थे। जो हमारा पहला ट्रेड था उसमें हमने, वो हमारा ट्रेड एक्चुअली कल नहीं परसों शुरू हुआ था। परसों शाम को हमने कुछ पुट में पोजीशंस अपनी बना ली थी, कुछ हैवी पोजीशंस बनाई थी। बिकॉज जो ओआई डेटा है उससे हमें पता चला कि काफ़ी ज़्यादा न्यू पोजीशंस आखिरी के आधे घंटे में क्रिएट हुई हैं पुट साइड में फ्रॉम द बिग इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब कि मार्केट ने गैप डाउन जाना ही था, और जब इतना ज़्यादा गैप डाउन मार्केट जाएगी इतने एक बेरिश फॉल के बाद, तो बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। वो भी अपना एकदम एग्जिट करेंगे पोजीशंस। तो एक हल्का सा नीचे की तरफ स्पाइक काफ़ी ऑब्वियस है। इसी के चलते हमने एक पुट कॉल लिया था। हमने काफ़ी पुट कॉल में पोजीशंस बनाई थी, और जहाँ तक हमने होल्ड किया अपना पुट वो था 16,900 तक। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स मार्केट खुलते ही, जो पहले 5 मिनट थे उसके अंदर 250 पॉइंट्स यहाँ पे अपने बुक कर लिए थे। उसके बाद जब मार्केट ने अपना अगर हम 5 मिनट की कैंडल्स पे अब देखें और मार्क इसको रीसेट करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे आया। मार्केट ने 16,850 का एक लेवल था उसे टेस्ट किया, और उसके तुरंत बाद इसने ये हल्का सा एक रिजेक्शन लिया यहाँ से। ये जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आया और नेक्स्ट कैंडल भी एक हल्का सा रिजेक्ट करके यहाँ पे हल्का ही ग्रीन होने लगा, हमने अपनी कॉल कॉल में हैवी पोजीशंस बढ़ाई हैं। क्योंकि उसके बाद एक बात बहुत ऑब्वियस थी कि ये अपना एक पुराना जो ये कल का लेवल है, जो कल का क्लोजिंग प्राइस है, उसको टेस्ट करेगा ही करेगा। और ये 17,200 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो हमने अपनी कॉल में पोजीशंस बनाई। फर्स्ट हमारा टारगेट था ये 250 पॉइंट्स का, जो हमारा बहुत इजीली तुरंत 15 से 20 मिनट में अचीव हो गया। और उसके बाद हमारा टारगेट था कल का जो हमारा लोवेस्ट स्विंग हाईएस्ट स्विंग पॉइंट था आखिरी के सेशन में। तो यानी कि 17,200 का स्विंग पॉइंट, यानी कि ये जो स्विंग पॉइंट आपको दिख रहा है। राइट। तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने अपना पहले कुछ देर होल्ड किया, बट जैसे ही हमें लगा कि एक वीक रिजेक्शन आ रहा है तो हमने यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया। आ, हमारा वैसे भी टारगेट इतना ही था, इससे ऊपर हम अगर तो मार्केट मोमेंटम से इसको क्लोज करता, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता, तो हमारा नया टारगेट होता 17,260 या 70, जो कि ये वाला स्विंग हाई था। बट जब इसने यहाँ से एक बार रिजेक्शन ली तो ये कंफर्म था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट तो आएगा। अब वो किस लेवल तक आता है, कहाँ तक आ सकता है, उसके ऊपर मार्केट, या फिर मार्केट अब कंसोलिडेट भी कर सकती थी। तो मार्केट ने एक छोटा सा 0.5 के लेवल पे फीबो पे, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक उसने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। बट हमने यहाँ इसके आगे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में लगभग मोमेंटम खत्म हो चुका था, वॉल्यूम्स बहुत कम थी। तो अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड था वो चला है स्टार्टिंग के 40-45 मिनट्स, और उसी के अंदर जितना भी प्रॉफिट बुक करना था वो सारा प्रॉफिट हमने उसी में बुक किया है जब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम था। एंड गाइस, एक पीस ऑफ एडवाइस ये है कि अगर आप लोग ऑप्शंस बाय करते हैं, सेल नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है वो है मार्केट में मोमेंटम। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो आपके ऑप्शंस में प्राइस इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना जल्दी आपका टाइम डिके के कारण वो प्राइस घटने लगेगा। तो अगर एक मार्केट कंसोलिडेट होती है, जैसे कि कल के सेशन में यहाँ से यहाँ तक हुई है मार्केट कंसोलिडेट, तो
आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में गिरावट ही मिलेगी। इवन दो निफ्टी अगर आपका 10 20 50 पॉइंट ऊपर उठता भी है, बट वो बहुत धीरे धीरे उठता है, वो बहुत टाइम लेके उठता है, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए हमने अपना ट्रेड स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में जहाँ तक हमें मोमेंटम लगा वहाँ तक हमने रखा और उसके बाद तुरंत एग्जिट किया। तो गाइज ये था हमारा ट्रेडिंग लॉजिक। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको समझनी हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। कोई भी और अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइज, बाय।